अब इस बच्ची के आंसू ही इसके साक्षी बनेंगे और आप सबकी भरपाई करेंगे। ये चोरनी के आंसू भरपाई करेंगे? क्या बोल रही है? अरे हटो, क्या देख रहे हो इतना अचंभित होके? हटो हटो। हाँ चल। आंसुओं ने मोती बनकर इस बच्ची की सच्चाई का साक्ष्य दिया है। अब तुम में से जो सच्चा है वो ये मोती ले जाए और कर ले अपने नुकसान की भरपाई। आप धन्य है साईं, मैंने तो इस बच्ची को माफ कर दिया। ये थैला तो नया भी नहीं है साईं, मैं समझ सकता हूँ ये बच्ची घबरा गई होगी और इसलिए इसने अपने मित्र को इसमें छुपाया होगा। क्या कह रहे हो पन्ना सेठ? इस मायावी की बातों में मत उलझिए, बहुत पछताओगे। मैं तो मेरे नुकसान की भरपाई लेकर रहूंगा। पानी कैसे हो गया? मुझसे कपट कर रहे हो साईं? हमारे साईं ने अभी कहा कि आप में से जो सच्चा हो वो इन मोतियों को ले जाए और अपने नुकसान की भरपाई कर ले। इसका मतलब तो यही हुआ कि आपने सच्ची बात नहीं कही। इस गुड़ को देखिए, इस पे मिट्टी लगी हुई है, मतलब बच्ची सच कह रही है कि ये गुड़ नीचे गिर गया था, वहां से उसने उठाया है, चोरी नहीं की। नीचे गिरा हुआ था तो उठा के दे भी सकती थी, ये भी तो चोरी है। तुमने सही कहा गंगाधर, बिना पूछे कोई भी सामान उठाना, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, सही नहीं है। लेकिन अगर बच्चे नासमझी में कोई गलती कर बैठे तो उन्हें समझाया जाता है, सजा नहीं दी जाती। बड़ों की जिम्मेदारी है बच्चों को सही गलत का भेद बताना, उन्हें दंडित करना नहीं। अच्छा, तो मैं गलत हूं हाँ? और ये बाकी सब सही है? अच्छा ठीक है, तो मैं भी देखना चाहता हूं। आइए आइए, आप भी देख लीजिए, आइए। दलवी शेठ, ये आभूषण तो मेरा है, लेकिन मुझे नहीं देखना है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा ये आभूषण नकली है, असली नहीं है। इस पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ा हुआ है।
साई, मेरा मलमल का कपड़ा फटा हुआ था, मुझे वो फेंकना ही था। मुझे कुछ भी नहीं देखना इसमें। पन्ना सेठ, आप भी कोशिश करके देख लीजिए। इसका मतलब कि पन्ना सेठ ने अपनी बात सच कही, इसलिए इनके हाथों में मोती आए। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। ये साई तो चमत्कारी है। इससे पहले कि ये मुझ पर कोई चमत्कार करे और मेरा सच सबके सामने ले आए, मुझे सबूत लेकर यहां से निकलना होगा। ये लो, इसमें जो भी मिले वो खा लेना और अपने मित्र को भी खिला देना, ठीक है? जाओ। नंदिनी की चिंता मत करो लक्ष्मी। कैसे ना करो साई, पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। जो राम जी चाहेंगे वही होगा। वो टूटी हुई है, कोई जो खुद टूटा हो वही उसे जोड़ेगा। कई बार दो टूटे हुए लोग ही एक दूसरे को जोड़ पाते हैं। विश्वा। हाँ अरे आई, विश्वा। मैं तेरे ही पास आ रहा था। मेरे पास? चल तुझे कुछ दिखाता हूँ। अरे पर आजा। अरे विश्वा, बस पहुंच गए। चलो 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 चलो। ये क्या है? ये क्या है? टन टडा। क्या है ये सब? आई आई बैठ जा मैं बताता हूँ। इसे कहते हैं ब्रेड लोफ और ये है कुकीज। अंग्रेज साहब लोग ना यही खाते हैं और आज से हम भी यही खाएंगे। अब तुझे रोज रोज रोटी बनाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं विश्वा, नहीं, पाप है ये। हम ये सब खा ही नहीं सकते। धर्म भ्रष्ट हो जाएगा हमारा। विश्वा, दूर हटाओ, हटाओ, दूर फेंक दो। आई क्या बोल रही है ये? हाँ, इसे खाने से धर्म कैसे भ्रष्ट हो जाएगा? और इसमें पाप क्या है? अंग्रेजों ने यही सब खाकर पूरे विश्व में अपना राज स्थापित किया है। विश्वा, अशुद्ध है ये। दूध विदेशियों के हाथों से बना है, पापी है, सारे के सारे पापी है। दानव, दानवों का खाना खाते हैं, दानवों वाली हरकतें करते हैं। तुझे पता भी है क्या क्या मिलाते हैं वो लोग इसमें? नहीं, हिंदू परंपराओं के विरुद्ध है इसका सेवन करना। वो हंस रहा है। तुझे क्या लगता है तेरी आई को कुछ पता नहीं है? अरे इन अंग्रेजों के यहाँ साफ सफाई का काम किया है मैंने, देखा है उन्हें ये सब खाते हुए, पर कभी भी हाथ तक नहीं लगाया इसे। ये लो तुम्हारे लिए, इसे घर ले जाना और दोबारा और जरूरत पड़े हमें बता देना। ले लो। लो बेटा। हाँ, क्या हुआ बेटा? काका, आप दोनों ने अलग अलग टोपी क्यों पहनी है?
बेटा हम दोनों ने अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने सर ढके हुए हैं। अप्पा जी हिंदू हैं और मैं मुसलमान। आपने भी अलग टोपी पहनी है, आपका कौन सा धर्म है? शिरडी वाले मानवता की सेवा करना। ऊपर वाला जो मुझसे करा लेता है वो मैं कर लेता हूँ। साईं बाबा। तुम हिंदुस्तानियों की यही तो दिक्कत है, हर चीज में धर्म को बैसाखी बना के उठा लेते हो। हाँ हाँ, तू तो हिंदुस्तानी है ही नहीं, तू तो विलायत में पैदा हुआ था। अरे बेटा, जानवरों की चमड़ी चर्बी सब मिलाते अपने खाने में, इसलिए खुद जानवर जैसे हो गए हैं। सींग निकल आए सबके। अंग्रेजों के सिंह। और नहीं तो क्या। मैं तो जॉनसन सर को रोज देखता हूँ, मैंने तो आज तक सिंह नहीं देखे। हमने देखा है साहेब। क्या हुआ, घूर क्यों रहा है? सच तो कह रही है। घूर क्या रहे हो तुम दोनों? खाना है? शाबाश, अच्छे बच्चे बुरी चीजें नहीं खाते। थाली पीठ बनाई है, खाओगे? चलो अंदर आ जाओ। नहीं ठीक है, किसी को नहीं खाना है ना, कोई मत खाना, मैं अकेले खा लूंगा। नहीं विश्वा, तुम नहीं करोगे ऐसा, अनर्थ हो जाएगा बेटा। भाई खाना है, खाने में अनर्थ कैसा? और वैसे भी मेरा तो कोई धर्म है नहीं जो भ्रष्ट हो जाए। आओ बैठो तुम दोनों। पता नहीं क्या होगा इसका, यही हरकतें रही तो ना जाने कौन सी लड़की मिलेगी इस विद्रोही को। इसको कितनी बार बोला है अलग अलग रंग की रजाई मत बना, पर नहीं, पूरी ढीठ है ये। संसार चलेगा दाएं तो ये चलेगी बाएं। ऐसे लोगों को ही बागी कहते हैं, विद्रोही कहते हैं। पता नहीं उस लड़के का क्या होगा जिससे इसका ब्याह होगा। तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी बस एक सबूत की है सही, बस वो सबूत मिल जाए और तुम्हें ले जाने के लिए मैं खुद आऊंगा। बस एक बार साई की झोली हाथ लग जाए, फिर इसके खिलाफ कोई सबूत मिल ही जाएगा। ये क्या है? जब ग्राहक ने कहा है उसे इस तरह की रजाइयां नहीं चाहिए, तो ये टुकड़े टुकड़े जोड़कर रजाई बनाने का क्या मतलब? किसने बनाया ये? अरे अभी लाल बना रही है, पर पहली वाली रजाई के लिए बोला था कि लाल बनानी है। कान पे ही जूत तक ना रहेंगे उसके। ये रजाई ग्राहक नहीं लेगा, पता है ना तुझे? अब ताई, ये जो मैं रजाई बना रही हूँ ये ग्राहक के लिए है।
तो फिर ये रजाई आपके लिए बनाई है। मेरे लिए? वैसे तो आप पूरी दुनिया के लिए रजाई बनाती हो, पर आपकी अपनी रजाई वो तो कितनी पुरानी हो गई है, फटने लगी है। तो मैंने सोचा अपने हाथ की बनाई हुई पहली रजाई मैं आपके लिए बना दूं। और आज जो हुआ उसके बाद आपसे माफी भी मांग लूं। इस प्यारे से तोहफे के लिए धन्यवाद, पर तुझे मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माफी तो तुझे साई से मांगनी चाहिए। अब नहीं ताई, आप समझी नहीं। मैंने जो कहा आज साई को, वो उसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने जो कहा वो सच था, झूठ नहीं। मुझे अफसोस तो इस बात का हो रहा है कि आज मेरी वजह से पूरे गांव के सामने आपका सिर झुका। जैसे लोगों का मुझे कुछ कहना तुझे अच्छा नहीं लगा, उसी तरह साई को कोई कुछ कहे ये मुझे अच्छा नहीं लगता। साई का अपमान मतलब मेरा ही नहीं, पूरे शिरडी के अपमान जैसा है। अगर तेरे मन में मेरे लिए इज्जत है तो साई की इज्जत करने की भी आदत डाल ले। फिर वही साई 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 साई, मतलब यहाँ के लोगों के दिन की शुरुआत साई से होती। रात होती है साई, कुछ अच्छा हुआ तो साई, कुछ बुरा हुआ साई, घर का मुद्दा है तो साई, घर के बाहर का मुद्दा है तो भी साई। ये क्या बात हुई? ओम साई, ओम साई। तू भी तो उन्हीं के नाम का जप कर रही है। ताई, मुझे उनका नाम नहीं लेना। और ये मैं कोई श्रद्धा से नाम नहीं ले रही उनका। मैं आपके साई की बुराई कर रही हूँ। कोई श्रद्धा से साई का स्मरण करे तो उसका भला होता ही है, लेकिन अगर कोई नफरत के लिए, बुराई करने के लिए साई का स्मरण करे तो उसका भी भला होता है। उनके मन में भी तो साई होते हैं। देखना, तेरे साथ भी कुछ अच्छा ही होगा। इतना अंधविश्वास, मतलब किसी इंसान का बार बार नाम लेने से भला हो जाएगा? हद होती है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। गुटली, बेटा कहाँ चली गई थी तू? जब हाट से लौटी तो मुझे पता लगा कि 8 साल की लड़की जिसके पास कुत्ता है चोरी करते हुए पकड़ी गई। मुझे लगा कि तू तो नहीं। पकड़ी तो गई थी आई, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। मुझे और नत्थु को इन्होंने बचाया है। ये साई हैं। हम कोपर गांव से आए हैं साई। गुटली को छोड़कर मैं काम ढूंढने के लिए निकली थी, पर कहीं काम नहीं मिला। मिल जाएगा, आओ मेरे साथ। ओम साई राम। ओम साई राम। राम जी भला करे। श्यामा, तुम्हारी कक्षा में एक विद्यार्थी और बढ़ गई। मैं पढ़ूंगी? पढ़ना चाहती हो ना? आपको कैसे पता कि मैं हमेशा से विद्यालय में पढ़ना लिखना चाहती थी? मैं तो और मेरे बाबा भी बहुत। लेकिन साई, हमारे पास पैसे नहीं है विद्यालय के लिए। ये विद्यालय साई के आशीर्वाद से ही बना है। यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती है, बेची नहीं जाती। इस बच्ची का नाम क्या है? गुटली। आओ गुटली, आपका यहाँ पे स्वागत है। मैं रोज एक पहेली पूछता हूँ, उत्तर देना होगा, ठीक है? जी, चलो तुम पढ़ेंगे। राम जी भला करे। खंडोबा जी, वैसे शिरडी तो अच्छी जगह है और ताई भी बहुत अच्छी है। बस ये बार बार साई साई करना बंद कर दे तो सब सही हो जाएगा। ओम साई राम।
राम जी भला करेंगे। प्रणाम साईं। लक्ष्मी, ये गुठली की माँ है, काम ढूंढ रही है। आप बिल्कुल सही जगह पे आ पहुंचे हैं। आज ही से काम शुरू कर दीजिए। आइए आइए। वत्सला, ये यही काम करेंगी, इन्हें इनका काम समझा दीजिए। जी आओ बैठ। लक्ष्मी, एक जरूरी काम था तुमसे। लो फिर ले आई किसी को साथ में। तो ताई भी ना, पहले देख तो लो उन्हें काम आता है या नहीं। पर नहीं, साई ने कहा तो बस पत्थर की लकीर। सुनो तो सही क्या बात चल। कल सुबह तक हो जाएगा ना ये काम? हाँ साई, तुमने कहा है तो जरूर हो जाएगा। ठीक तरह से सुनाई भी नहीं दिया क्या काम दिया है साई ने ताई को। अपना तो भिक्षा मांगकर काम चला लेते हैं, बाकी पूरे गांव को काम पे लगा लेते हैं। अब साई ने ताई को क्या काम दिया होगा। और ताई का भी साई जैसे ही सामने आते उनका दिमाग चलना बंद हो जाता है। नंदिनी ने मुझसे माफी मांग ली साई। बस आप जो कह रहे थे वो अब सच हो जाए, जो उसे वो सारे सुख दे जो जिंदगी ने उससे छीन लिए हैं, ऐसा कोई मिल जाए। बस कोई शिरडी में ऐसा आ जाए जो इन शिरडी वालों को समझा सके कि ये साई को भगवान का दर्जा देना गलत है। आपको कभी लगता है कि आज की दुनिया की रेस में आगे बढ़ने के लिए या फिर पीछे रह जाने के डर से हम लोग बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, स्वार्थी या सेल्फिश भी हो गए हैं? हम लोग विनम्रता को भूलते जा रहे हैं। हम अपने लोगों की मदद फिर भी कर दें, लेकिन किसी पराये की मदद करने से हिचकिचाते हैं, या फिर जिन लोगों से हमें कोई मतलब है उनकी मदद कर देते हैं, मगर जिनसे हमें कुछ नहीं मिलने वाला उनकी मदद करने से कतराते हैं। लेकिन साईं का जीवन हमें बार बार यही याद दिलाता है कि साईं का धर्म है मानवता। अब देखिए ना, हर धर्म इंसानियत सिखाता है, लेकिन इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता। इंसानियत जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए हमें हाथ बढ़ाना सिखाती है, बिना किसी मतलब के विनम्रता के साथ। इतनी रेयर हो गई है इंसानियत आज कि अगर कोई भी अनजाने में हमारी मदद कर दे तो हमें ऐसा लगता है कि कोई चमत्कार हो गया हो। कभी एक्सपीरियंस किया है आपने? इसलिए साईं के बारे में हम जितना देखें, सुने या पढ़ें, हमें यही सीखने को मिलता है कि चमत्कार की शक्ति हमारे अंदर है। हम जब चाहें अपनी मानवता और विनम्रता से इस दुनिया में चमत्कार कर सकते हैं, साईं की कृपा से। ओम साईं राम।